भीतर की दिशा से देखें तो जो कुछ भी हमारे लिए है वो मन ही मन है। मूल सूत्र है, इसको अगर पकड़ लिया तो उसके बाद जीवन संबंधी, धर्म संबंधी कोई भी बात आपको भ्रमित नहीं करने वाली। All that there is the mind. ठीक। और उसी बात को बाहर की दिशा से देखें, एक ही बात है, देखने का अंतर है। तो जो कुछ है सब प्रकृति ही प्रकृति है, प्रकृति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बहुत दूर तक इन बातों का अर्थ और असर जाता है, मीनिंग, इम्प्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंस बहुत दूर तक जाता है। पहली बात तो ये कि प्रकृति नियमों पर चलती है, वो उसके अपने ही नियम हैं। हम उन नियमों के दृष्टा हैं। ठीक। तो वो सारे नियम हमारे देखे हैं, पर एक बात पक्की है कि मैं देखूं कि कोई और देखे, नियम नहीं बदलते। तो इतना तो साफ साफ कहा जा सकता है कि नियम तथ्य हैं। कोई भी देखे, जो पार्थिव जगत है, मटेरियल यूनिवर्स, उसके नियम नहीं बदलते, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं होते, सब्जेक्टिविटी नहीं होती। ठीक। तथ्यात्मक होते हैं, वस्तुगत होते हैं, व्यक्तिगत नहीं होते। जो व्यक्तिगत हो फिर उसे तथ्य नहीं कल्पना बोलते हैं। जो व्यक्तिगत हो जाए उसे फिर तथ्य नहीं कल्पना बोलते हैं। तो प्रकृति अपने नियमों पर चलती है, वहाँ सब कुछ नियम पर ही चल रहा है, और जो चल रहा है वो बहुत पहले से चल रहा है। और चूंकि सब कुछ प्रकृति ही है, इसीलिए प्रकृति के बाहर का कोई कॉजिंग एजेंट नहीं हो सकता। अगर है भी तो वो भी प्रकृति के भीतर का ही है। अब इन दो बातों को मिलाकर देखिए कि क्या निकलता है। प्रकृति ही प्रकृति है जो सदा से चल रही है, और जो कुछ है वो प्रकृति है। तो अगर कोई प्रकृति का कर्ता धर्ता भी है, कॉजल एजेंट, कर्ता, संचालक, रचयिता, तो वो भी प्रकृति के भीतर ही है। तो वो भी प्रकृति है, तो माने वो भी प्रकृति के नियमों के अधीन ही है। माने कुल मिला के सब प्रकृति ही प्रकृति है। जिसको आप प्रकृति से बाहर समझते हो वो भी क्या है, वो प्रकृति ही प्रकृति है, और उसके नियम ही नियम है। तो वहां पर फिर कर्तृत्व, डूअरशिप जैसी कोई बात हो नहीं सकती। वस्तुएं हैं और वस्तुओं का संचालन करने वाले नियम हैं। वस्तुएं हैं और वस्तुओं का संचालन करने वाले नियम हैं। अभी हमें बाहर की तरफ देखते हुए बात कर रहे हैं सारी, तो ये अधूरी बात है, पूरा करेंगे आगे इसको। वस्तुएं हैं और वस्तुओं का संचालन करने वाले नियम हैं। तो कोई वस्तु भी अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती है। वस्तु भी जो पूरा कारणता का जाल है, कॉज इफेक्ट नेटवर्क है, उसकी एक छोटी सी नोड भर है। जैसे जब एक बड़ा सा जाल बनाया जाता है तो उसमें गांठ 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 होती है ना, लेकिन सब गांठें दूसरी गांठों से जुड़ी होती हैं। तो वैसे ही जितनी भी वस्तुएं हैं, वस्तुएं हमारे देखे हैं, पर अभी हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हैं, तथ्य के तल पर बात कर रहे हैं, पारमार्थिक तल पर नहीं।
तो जितनी वस्तुएं हैं इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। तो कोई भी जो वस्तु है वो ये नहीं कह सकती कि मैं करता हूं, मैं डूअर हूं। और कोई भी वस्तु सिर्फ ये भी नहीं कह सकती कि मैं करता नहीं हूं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसमें सब बराबरी से सम्मिलित है। एक घटना का जो इफेक्ट है वो अगली घटना का कॉज है। तो बोलो हम क्या बोलें, कॉज है कि इफेक्ट है? जो एक जगह कार्य रूप में प्रतीत होता है वो दूसरी घटना का कारण बन जाता है। तो कहो हम क्या हैं? हम कुछ नहीं है, हम भाव के हिस्से भर हैं। हम भाव के हिस्से भर हैं। आ रही बात समझो? ठीक है। अब ये जो भाव है इसमें वस्तुएं हैं। प्रकृति का ही एक तत्व होता है अहम तत्व, अहंकार। वो प्रकृति से बाहर का नहीं है, पर थोड़ा विशेष है। किस अर्थ में विशेष है अभी हम समझेंगे आगे। प्रकृति का ही एक तत्व होता है अहम तत्व। ये जितनी हमने वस्तुओं की बात करी ये सारी बातें उसके देखे हैं, उसके लिए हैं, फॉर द ईगो है। कोई भी वस्तु अस्तित्व तो अपना स्वतंत्र नहीं रखती है। एक तो इस अर्थ में कि वो बाकी सब वस्तुओं से जुड़ी हुई है, और दूसरा ये कि जितनी वस्तुएं हैं वो किसी के लिए हैं। किसके लिए हैं? अहम के लिए हैं। तो अहम जिन वस्तुओं से कुछ सरोकार रखता है उनका नाम हो जाता है विषय। अहम सब वस्तुओं से सरोकार नहीं रखता। लगभग वैसे ही जैसे प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सब वस्तुओं से अपना सरोकार तो नहीं रखती हैं, कि रखती हैं, और रखती भी हैं तो बहुत दूर का, डिस्टेंट एंड ओब्लिक। उसी तरीके से हम भी शायद सब वस्तुओं से सरोकार रखते होंगे, क्योंकि आप जैसे सरोकार रख रहे हो दूसरी से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से हम परोक्ष तरीके से, इनडायरेक्टली, शायद हम भी सब वस्तुओं से सरोकार रखते हैं, पर वो बहुत दूर की बात होती है, हमें नहीं पता होता। ठीक है ना? उदाहरण के लिए आप मोबाइल फ़ोन चलाते हो। अब मोबाइल फ़ोन में कोई रेयर अर्थ एलिमेंट लगा हुआ है। ठीक है ना? मोबाइल फ़ोन रेयर अर्थ्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उसके बिना उसकी जो पूरी सर्किटरी है वो पूरी नहीं हो सकती। उनकी कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बिना आपका मोबाइल फ़ोन काम नहीं करेगा। वो जो रेयर अर्थ है वो मान लीजिए आया था किसी एस्टेरॉइड से, उस एस्टेरॉइड का संबंध जुपिटर से है, और आपका जो संबंध है वो आपके दोस्त से है। दोस्त कहाँ है? फ़ोन में। तो आपका अगर आपके दोस्त से संबंध है तो आपका जुपिटर से भी संबंध हो गया। दोस्त से रिश्ता है, दोस्त फ़ोन में है, फ़ोन में रेयर अर्थ है, और रेयर अर्थ कभी इस पृथ्वी पर आए थे जब किसी एस्टेरॉइड का बॉम्बार्डमेंट हुआ था। वो एस्टेरॉइड किसी तरीके से किससे जुड़ा हुआ था? बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ था। लेकिन ये बात हमें ध्यान रहती नहीं है, रहनी भी नहीं चाहिए, पागल हो जाएंगे। यहाँ स्क्रीन पे दोस्त दिखाई दे रहा है और हमको बृहस्पति याद आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। और दोस्त है तो कोई बात नहीं, मियाँ बीवी का मामला हुआ और आपने कह दिया शनिचरी, क्योंकि भाई ज़रूरी थोड़ी है कि जुपिटर याद आए, सैटर्न भी याद आ सकता है। देखो हंस रहे। तो वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जिन वस्तुओं से प्रत्यक्ष संबंध होता है उनको हम कहते हैं विषय। क्या कहते हैं? विषय। ठीक है। तो जो कुछ भी आपके अनुभव में आ रहा है उसके लिए वो पहला सूत्र है जो हमने आज कहा, जो कुछ मेरे लिए है वो बस मन ही मन है, मन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मेरी दुनिया में मन के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और दुनिया में प्रकृति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मेरी दुनिया में मन के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और दुनिया में प्रकृति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब आगे की बात यह कि जो मैं है ये भी प्रकृति है। तो दो अलग अलग नियम नहीं हो गए। जो प्रकृति वाला नियम था वो पर्याप्त था, पर हम अहंकारी लोग हैं तो मैं को ज़रा अलग से बताना पड़ता है कि मेरी दुनिया में मन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैं भी क्या है? प्रकृति है। प्रकृति का अपना एक सहज प्रवाह है, वहाँ सब अपना अपना काम जानते हैं। इंसान जब नहीं भी था
तो चेतना का कोई और रूप था और पृथ्वी पर और चीज़ें थीं, और वो सब चीज़ें अपना धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी। वो हमारे करे से तो हो नहीं रही थी। न तो हमने कोई योजना, प्लान, ब्लूप्रिंट बनाया था कि साहब ऐसे ऐसे इवोल्यूशन होना चाहिए और फिर उससे ये नायाब हीरा मनुष्य होमो सेपियंस निकल के आएगा। ऐसा तो कुछ था नहीं। इवोल्यूशन हो रहा था, हमारे बिना जाने हो रहा था। और हमारी इंटेलिजेंस से पहले कोई और इंटेलिजेंस काम कर रही है ना, जिससे हमारी इंटेलिजेंस निकल के आई है। हम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान, प्रज्ञावान बोलते हैं, पर हम जो बने हैं वो अपनी बुद्धि से तो बने नहीं है। लोग कहते हैं मुर्गी पहले आई कि अंडा। मूर्खतापूर्ण प्रश्न है ये, क्रिएशनिज्म का प्रश्न है। आप सोच रहे हो कि किसी ने क्रिएट किया होगा, नहीं। दोनों एक साथ आए और बहुत धीरे धीरे आए, दोनों का विकास हुआ है, दोनों धीरे धीरे इवॉल्व होते रहे। मुर्गी अंडा, मुर्गी अंडा, मुर्गी अंडा। ये जो लोग मानते हैं ना कि कोई है जिसने रचना करी है, ऊपर कोई बैठा है जिसने रचना करी है, वो ये सवाल पूछते हैं कि बताओ रचना पहले मुर्गी की हुई कि पहले अंडे की हुई। इसीलिए फिर इस सवाल में हम फंस जाते हैं। रचना नहीं हुई है, विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ है, वो धीरे धीरे हुआ है। प्रकृति माँ है, उसको सम्मान देना सीखो। वो सबकी माँ है। वो जो रचना करने वाला तुम सोचते हो, वो उसकी भी अम्मा है। ऐसे ही नहीं फिर कहानियों में हमें समझाने की चेष्टा की जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब जाकर के देवी के सामने नमित हो गए कि देवी बचाओ। अब वैसे तो इतने बड़े बड़े हैं, मतलब समझो, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का संबंध किससे है? प्रभव, संचालन, प्रलय। माने पूरा अस्तित्व, माने पूरा अस्तित्व भी किससे आया है? प्रकृति से आया है। प्रकृति सबसे ऊपर है। बाकी प्रकृति है तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, नहीं तो वो भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो प्रकृति है, वो अपने नियम जानती है और उसके नियम हमसे पहले के हैं, हमारे बाद भी रहेंगे। ठीक है। मनुष्य कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं हो गया, कोई प्रजाति कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं हो गई, कोई सुपर कंप्यूटर इतनी बड़ी चीज़ नहीं हो गया, कोई एलियन इंटेलिजेंस इतनी बड़ी चीज़ नहीं हो गई। एलियन हो, नॉन एलियन हो, सब किसके अंदर आते हैं? सब प्रकृति के अंदर आते हैं। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो गई। बड़ी माँ, सबकी माँ। तो किसी को ये नहीं मानना है कि इससे बाहर का है। ठीक है, ठीक है। तो प्रकृति को सदा ऐसे बताया गया है भगवद गीता में भी, और बौद्ध मत में बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं कि नदी है, प्रवाह है, नदी है। ठीक है, जहाँ पे सब अपने अपने हिसाब से बहना जानते हैं। ठीक वैसे जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है तो सांस लेना जानता है, तुम्हें सिखाना नहीं पड़ता। पानी ऊपर से नीचे को गिरना जानता है। आप कहोगे जानता नहीं तो नियम की बात है। वैसे आप भी जो कुछ कहते हो ना कि जानते हो, वो भी सिर्फ नियम की ही बात है। आप झूठ मूठ अहंकार पालोगे, आप जानते हो, जानते वानते कुछ नहीं हो। खरगोश बात बात में कान खड़ा करना जानता है, वो भी वैसी ही बात है कि सेब ऊपर से नीचे को गिरता है, सेब ऊपर से नीचे को गिरता है, खरगोश का कान नीचे से ऊपर खड़ा हो जाता है। वो प्रकृति है, दोनों, कोई ऐसी भिन्नता नहीं है। समझ में आ रही बात? अब हम उस तत्व की ओर आते हैं जो ये सारी बातें कर रहा है। हमने कहा प्रकृति में एक विशेष तत्व होता है, वो अपने लिए विशेष है पर विशेष है, वो जो ये सब बातें करता है, वो जो प्रकृति को देखता है, वो जो प्रकृति को देखता है। जैसे प्रकृति ने अपने दो हिस्से कर रखे हैं। एक हिस्से में वो है जो देखता है, संज्ञान लेता है, स्वयं को कर्ता, दृष्टा, ज्ञाता आदि बोलता है, और दूसरे हिस्से में उसके दृश्य, विषय आदि आते हैं, ज्ञेय सब पदार्थ आते हैं। हरी बात समझ? अब ये अपने आप को बोल तो रहा है कि मैं ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं, करता हूं, लेकिन ये है क्या? प्रकृति। और प्रकृति में कोई ऐसा होता नहीं जो ज्ञाता व्याता होता हो, क्योंकि आप अगर किसी के ज्ञाता हो रहे हो तो आप उससे भिन्न हो गए। ये नियम अच्छे से लिख लो, किसी से भिन्न हुए बिना उसको जाना नहीं जा सकता। आप जिससे जुड़े हुए हो उसको कभी जान नहीं पाओगे। आपका जिससे रिश्ता है आप उसको कभी जान नहीं सकते हो। यही कारण है कि जब संबंधों में आसक्ति होती है तो बोध बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि आप दुनिया भर के बारे में बहुत होशियार, जानकार हो सकते हो, लेकिन अपने घर वालों के बारे में नहीं होते, क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हो। जिससे एक बार नाता जुड़ गया उसको जाना नहीं जा सकता।
संबद्धता, निर्भरता, आश्रयता, आसक्ति, ये सब बोध के शत्रु होते हैं। हो रही बात स्पष्ट? तो लेकिन अहंकार तो बोलता है मैं कौन हूं, मैं होशियार, मैं जानकार, मैं सब जानता हूं। जैसे ही तुमने ये बोला और इस बात को इससे जोड़ो कि अगर तुम जिसको देख रहे हो तुम उससे जुड़े हो तो तुम जान नहीं सकते। अहंकार बोलता है मैं जानता हूं, तो कुल मिला के अहंकार का दावा क्या है? मैं अलग हूं। तुम्हारे अहंकार का दावा ये रहता है मैं प्रकृति से अलग हूं। और उसके प्रमाण हमें अपने दैनिक जीवन में खूब मिलते हैं। क्या प्रमाण मिलते हैं? मेरा शरीर अलग है, मैं, मेरी आत्मा। शरीर अलग है, मुझ में एक आत्मा है। और एक से एक सूरमा निकले, उन्होंने सही में आत्मा को शरीर से अलग बना लिया। वो मानते हैं कि हाँ आत्मा कहीं बैठी होती है, वो शरीर में प्रवेश करती है और शरीर से अलग है, तो जब शरीर मरता है तो आत्मा ऐसे उड़न छू भी हो जाती है। ये सब अहंकार की ही अभिव्यक्तियां हैं। मैं तो प्रकृति से अलग हूं, तो मैं शरीर से अलग हूं, मैं इससे अलग हूं, मैं उससे अलग हूं, 50 तरीके से मैं तो अलग हूं। मैं हूं, हस्ती है मेरी, पर मैं अलग हूं। हस्ती है पर मैं अलग हूं। अच्छा, अब ये जो कहता है कि मैं अलग हूं, ये सचमुच क्या हुआ फिर? अगर वो कह रहा है कि मेरी पहचान ही यही है कि मैं तो प्रकृति से अलग हूं, मैं प्रकृति को भोगूंगा, साहब आई लैंडेड ऑन दिस प्लैनेट वन डे एंड वन डे आई डिपार्ट, तो मैं इस प्लैनेट से अलग हूं। हमारी बात बात में यही मान्यता बैठी है कि नहीं बैठी है? साहब ये दुनिया तो एक सराय है, तुम आज आए हो कल चले जाओगे, इसमें क्या मान्यता बैठी है? मैं दुनिया से अलग हूं। हम तो मुसाफिर हैं, कुछ देर को आते हैं और फिर रुखसत हो जाते हैं। क्या है? वही सब है ना। तो ये जो कहे कि मैं अलग हूं, ये फिर क्या हुआ? पहले नियमों में वापस जाइए। जो है वो सब, अब है तो कोई प्रकृति ही, पर कहे मैं नहीं हूं प्रकृति, तो वो क्या हुआ? वो मिथ्या हुआ। फिर वो बोली हाँ बिल्कुल सही, वो फिर है ही नहीं, वो फिर है ही नहीं। तो अहम वो है जो है ही नहीं, अहम वो है जो है ही नहीं, क्योंकि वो कह रहा है मैं प्रकृति नहीं हूं। अगर तुम प्रकृति नहीं हो तो फिर तुम हो ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो प्रकृति ना हो। तुम कहते हो प्रकृति नहीं हूं, मैं तो प्रकृति का भोगता हूं, मैं तो भोगूंगा, आइसक्रीम लेके आओ मैं तो भोगूंगा, मैं तो अलग हूं। समझ में आ रही बात? अगर तुम अलग हो, तुम अपनी नजर में तुम्हें अधिकार है, तुम कह सकते हो तुम अलग हो, पर अगर तुम अलग हो तो फिर तुम, तो सारा अध्यात्म इसलिए है ताकि प्रकृति के जितने तत्व हैं वो अपनी अपनी सहज स्थिति में आ जाएं। ये परिभाषा है। इसलिए ठीक है। अब नदी का उदाहरण ले लीजिए। जैसे दुर्गा सप्तशती में था कि सारे जितने असुर थे सब जब मारे गए तो नदियां अपना पुराना प्रवाह पुनः पा गई, सूर्य की प्रभा पुनः खिल गई, वायु अपने सहज वेग से पुनः बहने लगी। यही था ना? माने जितने तत्व हैं सबको प्रकृतिस्थ होना है, यही उनकी सहज स्थिति है। जैसे नदी बह रही है, उसको तुम रोक दो, बांध बना दो, तो गलत कर दिया तुमने कुछ, है ना? और गलत कर दिया, गलत किस अर्थ में? नैतिक अर्थ में नहीं, दुख के अर्थ में। अध्यात्म में एक ही चीज गलत होती है, जो दुख धर्मा हो, जो दुख देने वाली अर्थात दुख द हो, जो दुख द हो, दुख देने वाली। और बहुत मजेदार बात है, जो दुख द होता है ना वो दुख ज भी होता है, वो दुख को उत्पन्न भी करता है। दुखद ही दुखज है। उस पर विचार करिएगा आगे। सबको अपने अपने अगर सहज जगह पर जाना है, अहंकार की परिभाषा क्या थी? वो जो
आप ही ने तो बोला था। अहंकार की क्या परिभाषा थी? सबको अपनी सहज जगह पर जाना है। तो अध्यात्म में फिर अहंकार के लिए क्या होना चाहिए? सबको सही जगह पर पहुंचाना ही अध्यात्म है। नदी को उसके सहज प्रवाह में पहुंचा दिया, वायु को उसके सहज वेग में पहुंचा दिया। अहंकार की सहज स्थिति क्या है? ना होना। तो अध्यात्म यही है, अहंकार को उसकी सही जगह पर बैठा देना, अहंकार को प्रकृतिस्थ कर देना। और प्रकृति में अहंकार क्या है? सतरजतम। जैसे सब हैं वैसे तुम हो, अलग कुछ नहीं हो तुम, अलग कुछ नहीं हो तुम। अहंकार प्रकृतिस्थ हो गया तो मर गया क्योंकि वो जिंदा तभी तक है जब तक वो अपने आप को क्या मान रहा है? अलग मान रहा है। मैं कौन हूं साहब? मैं तो इसका कंज्यूमर हूं। मैं तभी तक तो हूं। मैं अगर सीधे सीधे मान लूं कि ये तो प्रकृति में एक क्रिया हो रही है, तो अहंकार नहीं बचता। अहंकार एक मान्यता है ना, और क्या है वो? कोई अपने आप में उसका कोई अलग अस्तित्व तो है नहीं। वस्तुतः वो तो एक बिलीफ है, सुपरस्टिशन है, ईगो। आ रही बात समझ में? तो ये मैं इसको पी रहा हूं, बहुत बढ़िया है, और मैंने इसको पी डाला है और पीने से मुझे कुछ लाभ हो गया, मेरी अपूर्णता हट गई, जो भी मेरी हिसाब किताब। समझ में आ रही बात ये? अहम माने प्रकृति को सही जगह पर पहुंचा देना, और अहम भी चूंकि प्रकृति है तो उसकी सही जगह ये है कि वो अपनी भिन्नता को त्याग दे, अस्वीकार कर दे। झूठा जो वो कर्ता होने का रौब लेके बैठा है, श्रेय लेके बैठा है, दर्प लेकर बैठा है, उसको वो क्या जान ले? मिथ्या है, कुछ दम नहीं है, बेकार। यही अध्यात्म है। तो अध्यात्म भी प्रकृति के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि सब कुछ तो ये क्या हो गया? सब कुछ प्रकृति के अंतर्गत ही आता है। अध्यात्म भी प्रकृति के अंतर्गत आता है। किसके लिए सारा अध्यात्म? अहम के लिए, क्योंकि वही है जो स्वयं भी असहज है और कूद कूद करके बाकी सब तत्वों को भी असहज करता है। तो इससे एक बड़ा बिल्कुल रोचक निष्कर्ष निकलता है, अहंकार जहां जितना होगा प्रकृति की क्षति वहां उतनी ज्यादा होगी। जो जितना स्वयं असहज होगा वो दुनिया को भी उतना असहज बना के मानेगा। तो दुनिया अगर असहज हुई पड़ी हो तो उसको ठीक करने का तरीका यह है कि इंसान को सहज कर दो, दुनिया अपने आप सहज हो जाएगी। क्योंकि इतने यहाँ पर गुण भूत तत्व हैं प्रकृति में, पर नष्ट करने वाला एक ही है, वो है मनुष्य, होमोसेपियंस। बाकी सब प्रकृति के साथ ही अपना बना के चलते हैं। उनमें अहंकार होता है, पर इतना नहीं होता कि माँ को ही नष्ट करने पे उतर आए। अहंता की भावना तो एक कुत्ते में भी होती है। और जो पिछली शताब्दी में प्रयोग हुए हैं बोस इत्यादि के द्वारा, और अभी और लगातार होते ही रहे, वो बताता है कि एकदम न्यून तल का अहंकार तो पेड़ पौधों में भी होता है। लेकिन कोई पेड़ पौधा कभी पृथ्वी बर्बाद करता नहीं पाया गया। जानवर भी थोड़ा बहुत अपने आसपास के क्षेत्र को अपने हिसाब से व्यवस्थित करते हैं, बदलते हैं, लेकिन वो कभी भी प्रकृति को बर्बाद नहीं कर पाते, क्योंकि प्रकृति का ही एक तत्व है जो उनके पास कम है। दो तत्व हैं जो उनके पास कम है, एक अहंकार, एक बुद्धि। मनुष्य के पास ये दोनों एकदम घातक प्रचुरता में है, अहम भी और बुद्धि भी। और श्री कृष्ण ने हमसे पहले क्या बताया हुआ है? बुद्धि किसके पीछे चलती है? तो एक तो अहंकार बहुत बड़ा और बुद्धि बहुत बड़ी, और बुद्धि ऐसी जो अहंकार के पीछे चलती है, तो फिर हम पूरी पृथ्वी ही खा जाते हैं। सारा अध्यात्म अहंकार के लिए है। मनुष्य अकेली प्रजाति है जो स्वनिर्मित दुख में जीती है।
कंपल्सिव एंड कल्टिवेटेड सफरिंग प्रकृति ने नहीं दी है। एक खरगोश की मृत्यु हो रही होगी, एक मनुष्य मर रहा होगा, शारीरिक दर्द होता है, दोनों को एक समान हो रहा हो। खरगोश उसका गला काटा जा रहा है, मनुष्य उसका गला काटा जा रहा है, हो सकता है शरीर में दोनों के एक समान दर्द हो रहा हो, लेकिन दुख मनुष्य को कहीं कहीं ज्यादा हो रहा होगा, बहुत ज्यादा हो रहा होगा। खरगोश को शरीर में ही दर्द हो रहा होगा, बेइंतहा दर्द हो रहा होगा, पर शरीर में ही होता है। मनुष्य के अरमान भी कट रहे हैं, अरे अभी इतने सपने पूरे नहीं हुए थे। और एक सबसे बड़ी बात, खरगोश को ये पता भी नहीं होता कि उसकी उम्र अधिकतम 10-12 साल हो सकती है। तो अगर वो 5 की उम्र में मर रहा है तो उसको ये नहीं आएगा कि अभी तो मेरी इतनी ज़िंदगी बाकी थी, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि वो 10-12 साल जीता है। मनुष्य अगर 40 की उम्र में मर रहा है तो एक बात का उसे और भयानक दुख होगा, अभी तो मैं सिर्फ 40 का हूँ, मेरी इतनी उम्र बाकी थी। जानवरों के पास आयु बोध होता ही नहीं है, किसी जानवर को नहीं पता कि उसकी अभी कितनी उम्र बाकी है, मनुष्य को पता होता है। अपना बर्थडे भी नहीं मनाते ना, उन्हीं गिनते सब। तो हम अकेले हैं जिनका स्वनिर्मित दुख है, प्रकृति ने नहीं दिया है। प्रकृति में पीड़ा हो सकती है, वो पीड़ा भी रासायनिक होती है, इसीलिए आप डॉक्टरों के पास जाओ तो वो आपकी पीड़ा हटा सकते हैं, दुख नहीं। आपके कहीं पर बहुत दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो वहाँ कुछ लगा देंगे आपका, आप ट्रैंक्विलाइज हो गए, आप सेडेट हो गए, आप सुन्न हो गए, संवेदनाहीन हो गए, आपका दर्द चला गया। पर हो सकता है आप अभी भी बहुत रो रहे हो। आप क्यों रो रहे हो? दर्द तो चला गया, दुख बाकी है। जानवर उल्टा है, जानवर के दर्द हो रहा था तो जानवर हो सकता है तड़प रहा हो, आपने उसको कुछ लगा दिया, उसका दर्द चला गया तो खुश हो जाएगा। जानवर के पास बस दर्द होता है, मनुष्य के पास दुख भी होता है। दर्द शारीरिक है, दुख इसीलिए मनुष्य का इलाज बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए मेडिकल साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, बात बनती नहीं है। दर्द हटा सकते हो, दुख कैसे हटाओगे? और ज्यादा बड़ी समस्या क्या है? दुख। छोटी समस्या है दर्द, दर्द हटा लो, दर्द तो हटा देगी मेडिकल साइंस, दुख का क्या करोगे? अब बताओ कैसा बनना है? दर्द नहीं है पर दुख है, या दर्द है पर दुख नहीं है? यही अध्यात्म है, दर्द है पर दुख नहीं है। और जो संसारी होता है वो बहुत कोशिश करेगा, रुपया पैसा कमाएगा, कहेगा ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। दर्द हटा सकता है, दुख नहीं हटता। और इस बात का और दुख बढ़ जाता है कि दर्द हटा दिया तो भी दुख नहीं हटा। ये क्या हो गया? समझ में आ रही? सारा अध्यात्म ये समझने के लिए है कि मैं पूरे तरीके से प्रकृति मात्र हूं। बड़ी नाजुक बात है, रस्सी पे नहीं धागे पे चलने ऐसी बात है। बड़ा ईमानदार अवलोकन मांगती है और बड़ी निरंतरता। सहज हो जाना ही लक्ष्य है, सहजता ही मुक्ति है। आपको महान नहीं होना है, आपको बड़े बाबा जी नहीं बनना है। जुग जुग जियो आचार्य, कईयों का तो ऐसा ही हो जाता है। कहते हैं गीता ये कम्युनिटी मेरे काम की नहीं, आचार्य बच्चा है, उसको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया, अब जा रहे हैं। महान नहीं बनना है। हाँ, आप सहजता को ही महानता मानते हो तो ठीक है, पर लोक धर्म में महानता कुछ और होती है, सहजता को नहीं महानता वहां मानते। लोक धर्म की महानता कैसी होती है?
कौन करके दिखाएगा? आप महान हो, आप बताओ। लोक धर्म में आप महान हो तो आप कैसे हो जाओगे? हाँ, एक कैटवॉक करके दिखाई दो ना। एक महान आदमी कोई 3 छाता लेके उसके ऊपर चल रहे हैं, एक ऐसे आगे उसके झाड़ू मारते हुए चल रहा है कि इनका धूल पे पाँव नहीं पड़ना चाहिए, 8-10 लगे हुए, जय बाबा जी, जय बाबा जी। ये तो अहंकार का और बिगड़ा हुआ रूप है। ये तो ऐसा है कि जैसे बीमारी आपने असाध्य बना ली। इसीलिए कहा करता हूँ कि लोक धर्म वास्तविक धर्म की शुरुआती अवस्था भी नहीं है। वो ऐसा है जैसे वास्तविक धर्म को सड़ा दिया, मार दिया, जैसे लाश सड़ती है, अब उसमें प्राण। आप ये थोड़ी कहोगे लाश को देख करके कि लाश है ना, धीरे धीरे प्राण आ जाएंगे। वो नहीं है, उसको तो डिस्पोज करो, उसको हटाओ। वो अगर पड़ी रहेगी तो जो जिंदे हैं उनको भी मार देगी, बीमारी फैलाएगी। बात आ रही है समझ में? सहज, सहज माने अब श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं वो ये है, कर्मेंद्रियां अपना काम कर रही हैं, ज्ञानेंद्रियां अपना काम कर रही हैं, और अंतःकरण अपना काम कर रहा है। मैं कहीं नहीं हूं। बहुत सूक्ष्म बात है। मैं नहीं हूं, जो हो रहा है स्वतः हो रहा है। क्या मैंने बोला? नहीं, मैंने नहीं बोला। हाँ, दिखने में लगेगा मैंने बोला, मैंने नहीं बोला। और अगर मैंने बोला तो 2 कौड़ी का है बोला। अगर मैंने बोला, अगर उसमें ममत्व था, कर्तृत्व था, अहंता थी, तो जो कुछ भी बोला 2 कौड़ी का है। बोल वही काम का है जो मैंने नहीं बोला। कुछ हुआ, क्या मैंने किया? अगर मैंने किया तो बुरा हुआ। कुछ हुआ, अगर वो मैंने किया तो जो हुआ बुरा हुआ। हाँ, जो हुआ अगर वो किया नहीं सिर्फ हुआ तो बहुत बढ़िया हुआ। पर मैं कह रहा हूं बात बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि ये बात उन पर भी लागू हो सकती है जिनका अहंकार पूरी तरह तामसिक हो गया हो। उन पर भी लागू होती है जो गुणातीत निकल गए, ठीक है ना, जो अब प्रकृति का अपने आप को भोक्ता नहीं मानते, पर उन पर भी लागू होती है जो एकदम तामसिक हो गए। उदाहरण के लिए कोई बेहोशी में शराब पिए जा रहा है, कोई या कुछ कोई खाए जा रहा है, या कोई किसी को गाली बके जा रहा है, या बहुत कोई क्रोध में है। आप उनके भी अगर पास जाओगे, उनसे पूछोगे कि क्या तुमने ऐसा किया, तो कहेंगे किया नहीं, हुआ। अदालतों में खूब होता है, तुमने फलाने को गोली क्यों मार दी? तो बोलते हैं इट हैपेंड डिस्पाइट माई रेजिस्टेंस, इट हैपेंड इन स्पाइट ऑफ मी। मुझे तो पता भी नहीं कैसे हो गया। तो यहां पर भी ऐसा लगता है जैसे अहंकार की अनुपस्थिति हो, जैसे कि जो हुआ बस हुआ। नहीं, अनुपस्थिति नहीं है, वो तामसिक अवस्था है। सहजता माने सचमुच पैर चल रहे हैं, मैं नहीं चल रहा। तो पैरों को किसने बताया कि इसी दिशा में जाना है? मैंने नहीं बताया, बुद्धि ने बताया। प्यासा हूं, अनुभव किसने करी प्यास? मैंने नहीं करी। शरीर के पास अपनी व्यवस्था होती है, जब आप प्यासे होने लगते हो, शरीर में पानी की कमी होती है, कुछ डिहाइड्रेशन हो गया, तो वो अपने आप जो आपकी कुछ सेल्स होती होंगी, कुछ नेटवर्क होता होगा, वो ब्रेन को संकेत भेजता होगा कि साहब पानी की कमी हो रही है। मैंने नहीं किया, किसने किया? वो शरीर के भीतर ही जो तंत्र है उसने ये मस्तिष्क को संकेत भेजा कि शरीर में पानी की हो रही है कमी। ठीक है, तो मस्तिष्क ने क्या करा? मस्तिष्क ने बुद्धि को सक्रिय करा। अरे पानी की कमी हो रही है, पानी पानी तलाश। तो बुद्धि ने किससे जाके पूछा कि पानी कहाँ रहता है?
स्मृति से जाके पूछा, मैंने नहीं करा, ये सब भी बुद्धि ने करा। बुद्धि ने जाके स्मृति से पूछा ये पानी कहाँ रहता है, तो स्मृति ने बताया पिछले 2 दिन से तो पानी उधर जो मेज रखी है ना उस पे पाया गया था। तो बुद्धि ने स्मृति से पूछा अभी अभी कैसे पता करें वहाँ होगा कि नहीं। बुद्धि ने कहा, स्मृति ने कहा पिछले 2 दिन से बिजली का बटन इधर दाएं की तरफ है। ये सब स्मृति से ही तो होता है ना, आपको दिख नहीं रहा होता तो भी आप हाथ बढ़ाते हो, मेमोरी से चलता है सारा। तो बुद्धि ने मस्तिष्क को फिर बोला इधर की तरफ बिजली का बटन है, दबाओ। तो मस्तिष्क ने किसको सक्रिय करा, अब कर्मेंद्रियों को सक्रिय किया जाएगा। अब कर्मेंद्रिय सक्रिय हुई तो हाथ बढ़ा, ऐसे बटन दबाया, रोशनी हुई। तो अब एक ज्ञानेंद्रिय सक्रिय होगी, कौन सी, आँख। उसने कहा पानी तो रखा है, उसने मस्तिष्क को बताया है पानी है। मस्तिष्क ने फिर कर्मेंद्रिय को सक्रिय करा, जब कौन सी वाली इस बार, पाँव। वो उठ के गए वहाँ पर और उसके बाद ये लिया गया, फिर उसमें जिह्वा आ गई, एक और इंद्रिय। गुटक लिया गया, गुटक लिया गया कि भीतर की जो व्यवस्था, उसने मस्तिष्क को बताया बहुत हो गया और मत पिलाओ, पेट फट जाएगा, क्या कर रहे हो। आप कहाँ हो, आपकी कोई ज़रूरत, आप इस पूरी व्यवस्था में कहीं हो। जीवन में आपके जो कुछ हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है, जिसने ये देख लिया वो मुक्त हो गया। कोई ऐसा हो सकता है जो देख ले कि ये जो उदाहरण था ऐसा ही जीवन में हर जगह प्रतिपल हो रहा है, वो मुक्त है। और कोई मूर्ख ऐसा हो सकता है जो इस उदाहरण में भी सोचे कि मैंने किया। बहुत लोग कहेंगे मैंने बत्ती जलाई, मैं उठा, मैंने सोचा, मैंने पानी पिया, मैं फिर सो गया। तुमने कुछ नहीं करा भाई, अणुओं परमाणुओं का खेल है। तुमसे बहुत पहले से माँ है और ये सब माँ की व्यवस्था है। तुम क्या कर रहे हो, तुमसे 500 साल पहले भी ऐसे ही कोई उठा था, उसने ऐसे ही पानी पिया था। तुमसे 5000 साल पहले भी कोई ऐसे ही उठा था, ऐसे ही पानी पिया था। जानवरों को भी जब प्यास की अनुभूति होती है तो लगभग वैसे ही होती है जैसे अभी तुम्हें हुई है। तो तुमने विशेष क्या कर लिया है। और आज से 5000 साल बाद भी किसी को प्यास लगेगी तो उसके ऐसे ही प्रक्रियाएं होंगी, वो ऐसे ही पानी पिएगा। तुम इसमें कहीं हो ही नहीं। अब ये पानी का उदाहरण तो ठीक है, पानी तक ठीक हो जाता है कि पानी पिया, पर जब यही बात पिया की आ जाती है तो नहीं मानेंगे कि वहां भी पानी है। पानी पिया तो ठीक है, पानी पिया, पर झुन्नू पिया, अब दिक्कत आ जाएगी। मामला वहां भी बिल्कुल यही है। वहां भी शरीर ने मस्तिष्क को बताया था कि एक तरह की अलग तरह की प्यास लगी है। तो मस्तिष्क ने फिर ज्ञानेंद्रियों से कहा स्मृति में जाओ, खोजो। तो खोजा कि एक याद आया, कॉलेज में होता था लफंगा, पीछे पड़ा रहता था, आजकल कहाँ है। फिर से दोबारा स्मृति को सक्रिय किया गया, पता करा यहाँ है वहाँ है। फिर बत्ती जलाई गई, किसी और किस्म की बत्ती जलाई गई, मान लो शादी.com, वो भी एक तरह की बत्ती है। वहाँ खोजा गया और फिर पिया, पर वहाँ नहीं मानेंगे। वहाँ नहीं कहेंगे पिया, वहाँ कहेंगे किया, मैंने तय किया, मैंने प्यार किया, मैंने विवाह किया। ये सारी समस्या आ जाती है। करने में समस्या नहीं है, करने का श्रेय लेने में समस्या है। चलो करा सो करा, ये देख तो लो कि तुमने कुछ नहीं करा, सब हुआ। और अगर तुम करने का श्रेय न ले रहे होते तो जो हुआ उससे कुछ बेहतर हो जाता। जब भी तुमने कुछ किया तो जो हुआ सो बुरा हुआ। अगर तुमने न किया होता तो होता तो तब भी। ऐसा नहीं है कि तब जिंदगी में पिया नहीं आता, पर अभी जो आया फिर उससे बेहतर आता। तो अध्यात्म वर्जना नहीं करता कि अरे प्राकृतिक काम सारे त्याग दो। लोक धर्म में यही चलता है, सारे प्राकृतिक काम त्याग दो। एक गुरुजी आए, बोले हमने 3 साल से पानी नहीं पिया है। बोले तुम क्या, तुम न तुम्हारी कोई औकात न हैसियत, तुमने 3 साल से पानी नहीं किया। हमने 3 साल से पानी ही पानी पिया है। तो बोले इसमें क्या खास बात है। बोले हमने पेशाब नहीं किया है। तुमने सिर्फ पानी नहीं पिया है, हमने तो पानी पी पी के पेशाब नहीं किया है। बताओ तुम बड़े कि हम। माने प्राकृतिक काम सारे त्याग दो। लोक धर्म ये बन गया है और प्राकृतिक काम त्यागे नहीं जा सकते। अब समझ में आ रहा है लोक धर्म में इतना पाखंड क्यों चलता है, इतना बीटीएस क्यों चलता है। बीटीएस माने
बिहाइंड द सीन्स। क्यों आश्रमों डेरों में इतनी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं? क्योंकि बिहाइंड द सीन्स करना पड़ेगा। क्योंकि लोक धर्म की बुनियाद ही यही है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो प्रकृति में संभव नहीं है, क्योंकि हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है तो हमारे यहाँ चमत्कार होते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है जो प्रकृति में हो ही नहीं सकता। इसीलिए समझ में आएगा कि क्यों लोक धर्म को वैज्ञानिकों से, खोजियों से, चिंतकों से और डॉक्टरों से बड़ी नफरत होती है। वो इनका श्रेय कभी नहीं देते। बाबा जी बिल्कुल डॉक्टरों के ही भरोसे जिंदा होंगे, पर कहेंगे डॉक्टर के भरोसे नहीं जिंदा है, भगवान का आशीर्वाद है। कृतज्ञता की सीमा हो गई ना, ये इनग्रेटिट्यूड की सीमा हो गई कि नहीं हो गई? एहसान फरामोशी इसको ही बोलते हैं ना। जिंदा हो मेडिकल साइंस के भरोसे और कह क्या रहे हो? क्योंकि लोक धर्म की बुनियाद ही यही है कि प्रकृति से किसी तरह से लड़के रहना है, प्रकृति को उसका श्रेय ही नहीं देना है, प्रकृति के विरुद्ध जाना है। बाल उगते हैं तो सारे बाल छील दो। स्वादिष्ट भोजन मत कर ले। हम नहीं कह रहे हैं कि उसको खूब तुम तड़का लगा के खाओ और उसमें घी तेल खूब होना चाहिए, पर बहुत सारे तो ऐसे हैं जो जानबूझ करके ऐसा भोजन करते हैं कि कुत्ते को खिला दो तो उल्टी कर दे। कहते इसी से तो सिद्ध होता है कि हम कितने धार्मिक आदमी हैं। आ रही बात समझ? प्रकृति के विरुद्ध जाना धर्म नहीं है, और प्रकृति के विरुद्ध तो जाया भी नहीं जा सकता। इसीलिए जब भी तुम बोलोगे कि तुम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो, तुम सिर्फ क्या कर रहे हो? ये अच्छे से गांठ बांध लो। किसी की सच्चाई भले ना पता चल सकती हो, पर किसी का पाखंड तो इस एक बात से ही पकड़ा जा सकता है। किस बात से? वो बोले अगर कि मैं मिस्टिकल हूं, पराभौतिक हूं, सुपर नेचुरल हूं। यहां कुछ सुपर नेचुरल। झूठ को पकड़ने का बहुत साधारण तरीका है जादू और चमत्कार। जहां चमत्कार पाओ वहां जान लेना धर्म नहीं है। प्रकृति में चमत्कार, और समस्या यह है कि दुनिया के ज्यादातर जो धर्म है उनमें मिरेकल बहुत बड़ी बात होती है। ईसाईयत में तो संत की पदवी ही आपको तब तक नहीं दी जाएगी जब तक आप कुछ चमत्कार करके ना दिखा दो। और चमत्कार का अर्थ यही होता है सुपर नेचुरल, प्रकृति से अतीत, प्रकृति से आगे, जो हो नहीं सकता प्रकृति के नियमों में, पर हमने करके दिखा दिया। छू करके मुर्दे को जिंदा कर दिया, बैठे बैठे बता दिया अच्छा तो तुम मेरे पर्स में हाथ डालने के बारे में सोच रहे हो? तुम जगदलपुर गांव से आए हो ना? ये तो आप सोच रही हैं कि कल खाने में भिंडी बनाएंगी? नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। या कि चेरा जी को पकड़ा, बाबा जी बैठे हैं बढ़िया भीतर एकदम सफेद वस्त्र धारण करके। कितने साल पुराने बाबा जी? जो पुराना चुटकुला सुना होगा, बहुत चलता है। बाबा जी कितने साल पुराने हैं? बोल रहे कह नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते, कुछ पता नहीं है इनका, प्रकृति से पहले से हैं। बोले फिर भी कुछ बताइए। तो बोले कम से कम 400 साल। बोले आप कुछ कह नहीं सकते तो 400 साल क्यों बोल रहे हो? बोले नहीं 400 साल तो हम ही नहीं देख रहे हैं ना, 400 साल तो हमारी उम्र है, तब से इनको देख रहे हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 400। वहां पे शत शत नमन मत करने लग जाना, भग जाना, और हो सके तो FIR करना, न जाने कितनों को बचा लोगे। आ रही है बात समझ में? वास्तविक धर्म में चमत्कार के लिए, किसी पराभौतिक घटना के लिए कोई स्थान नहीं है।
बहुत साफ साफ जोर दे करके समझा रहे हैं श्री कृष्ण गीता में। आप इसको गीता का मर्म भी बोल सकते हो, जो है सो प्रकृति मात्र, और वहां कोई अपवाद नहीं होते। वो सबकी माँ है, वो ईश्वर की भी माँ है। जानते हो ना, ब्रह्मा को भी मरणशील माना गया है। जिन्होंने ब्रह्मा आदि की भी बात करी, उन्होंने स्वयं ही बोल दिया कि ब्रह्मा भी, जब समय की जो पूरी अवधारणा है उसमें ब्रह्मा भी मरते। और साहब तो गा ही गए हैं। क्या गा गए हैं? देवेश जी सुनाएंगे। और कितने कोटि देवता मरते हैं? 33 कोटि देवता मरेंगे। बोले सब मरते हैं, ये सब प्रकृति के। अब प्रकृति में तो बता रही समझ में, सहज होना ही मुक्ति है। महान नहीं होना है, बाबा जी नहीं होना है, कुछ ऐसा करके नहीं दिखाना है जो एकदम निराला हो। उल्टी बात है, निर्विशेष हो जाना है, एकदम सहज, एकदम साधारण। जैसे सागर में बूंद, जिसका कोई पृथक अस्तित्व तो हो ही ना, एक हूं बिल्कुल, अलग नहीं हो, कुछ विशेष नहीं है। सागर की बूंद में बाकी बूंदों की अपेक्षा कुछ विशेष होता है क्या? तो वैसा हो जाना। लेकिन ये बात फिर खतरनाक है। जुन्नू सुनेगा और कहेगा ये तो मीडियोक्रिटी को आज पहली बार इन्होंने स्वीकार करा, एंडोर्स करा है। इन्होंने कहा है कि अध्यात्म का मतलब ही है पूरे तरीके से औसत हो जाना, मीडियोकर हो जाना। नहीं, उसकी नहीं बात हो रही है, कुछ और बात हो रही है, बहुत आगे की बात हो रही है। इसीलिए पहले अध्याय में नहीं थी बातें, ये सब दूसरे में नहीं थी, अब जाके हो रही हैं। अभी भी खतरनाक है, न जाने कौन क्या समझ रहा हो इससे। कि क्या है, आधी रात को पिज्जा गाय खा रहा है, सहज? वो सब मत करने लग जाना। उसी बात से डरता था, इसीलिए 2.5 साल तक वो बात करी नहीं। पर मैं क्या करूं, अब स्वयं कृष्ण हमें वहां तक ले आए हैं जहां वो बात करनी पड़ेगी। न करूं तो आपको ये समझाया नहीं जा सकता श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं कि जो तत्वज्ञ होता है, युक्त मुक्त, वो देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, स्वाद लेते हुए, आते हुए, जाते हुए, सोते हुए, जगते हुए, बात करते हुए, सांस लेते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, आंख खोलते हुए, आंख बंद करते हुए, इंद्रियों को अपना काम करने देता है। और ये सब कुछ इंद्रियां ही कर रही हैं, ये जानता है, इसीलिए वो स्वयं कुछ नहीं करता। उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, सूंघ रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, और ये जान रहा है कि ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा, ये सारा काम तो प्रकृति कर रही है। क्लाइमैक्स है ये। और ये बात मैं लगभग हर तीसरे श्लोक के लिए बोलता हूं। मैं क्या करूं, सब ऐसे ही हैं, वो सब एक से ही हैं। समझ में आ रही बात? ऐसे हो जाओ। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम भी ऐसा कर रहे हो, ध्यान से समझना। वो कह रहे हैं जो तत्वज्ञ होता है वो ऐसा हो जाता है। आप पहले तत्वज्ञ हो जाओ। तत्वज्ञ माने कौन सा तत्व जानना है, पीरियोडिक टेबल नहीं जानना है। आत्म अवलोकन से आत्मज्ञान। जो आत्मज्ञानी हो, तत्वज्ञ को आप आत्मज्ञ समझिए, क्योंकि अहम भी प्रकृति का एक तत्व ही है। तो तत्वज्ञ जो कहा है मैंने, आत्मज्ञ, स्वयं को जानने वाला। जो स्वयं को जानने लग जाता है वो ऐसा हो जाता है। उसको नहीं पता होता एक अर्थ में कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि वो तो कर नहीं रहा है। तो उससे पूछो तो वो अचकचाता है। ये भी आध्यात्मिक प्रगति का एक लक्षण होता है। कई बार अचकचा जाओगे, कोई पूछेगा कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। हाँ, कुछ किया क्या मैंने? क्या हमसे कहा कुछ नहीं हुआ? बहुत कुछ, पर हमने
जो नहीं है उसके माध्यम से जो होता है वो फिर बहुत शुभ होता है। वो जो बार बार सुना करते हो ना अर्जुन, निमित्त मात्र, निमित्त कारण। तुम निमित्त हो जाओ, तुम कर नहीं रहे, तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। ज़ेन में बांस का बड़ा महत्व होता है। जापान में पाया ही बहुत जाता है बैम्बू। क्यों होता है? पोला होता है, पोला। उसके बीच से हवा बह जाती है, रोकता नहीं है। जो हो रहा है उसके माध्यम से हो रहा है। और भारत में उसी बांस से संबंधित एक बड़ा सुरीला हमारे पास प्रतीक है, बांसुरी। तो वहाँ तो इतना ही है कि इसमें से बह गई। यहाँ कहते हैं नहीं, बहाई भर नहीं है, ऐसा बहा है कि संगीत पैदा हो गया। दोनों में मूल बात है वो है निर्विरोध होने की। प्रकृति का विरोध नहीं है। ये नहीं करा कि हवा बहना चाह रही थी और बांस ने उसको बीच में कहा। हवा बहना चाह रही है, बांस ने बहने दिया। कृष्ण की बांसुरी, जैसे कृष्ण की बांसुरी इस 5वें अध्याय का प्रतीक हो। जीवन में संगीतात्मकता उसी अविरोध से आती है, नॉन रेजिस्टेंस। पर नॉन रेजिस्टेंस सिर्फ उसके लिए जो तत्वज्ञ है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप आत्मज्ञान पकड़ के रखो। ये सब आगे फलित होता है स्वतः ही। ये सब आत्मज्ञान के फल हैं। आज भी श्लोक में सबसे पहले कृष्ण शर्त क्या रख रहे हैं? ये सब किसके लिए है बात? तत्वज्ञ के लिए। तो तत्वज्ञ नहीं हो तो ये सब बातें आपके लिए बस बातें। आत्मज्ञान जो अपने आप को जानने लग जाता है उसको ही दिखाई देता है, अरे मैं तो पूरे तरीके से संस्कारित हूँ, प्रकृति हूँ, प्रभावों पे चलता हूँ। जिसको मैं अपनी हस्ती बोलता हूँ वो तो इधर उधर से 50 चीज़ें जोड़ा हुआ एक मामला है, उसकी कोई अपनी मौलिकता नहीं है। उसके बाद फिर वो अब समझ में आ रहा है कि लोक धर्म कितनी नकली चीज़ है। अब समझ में आ रहा है कि हमने घर में, बाज़ार में, देवालयों में कितने गलत जगह पर सम्मान स्थापित कर दिया। हमने सब उन लोगों को सम्मान दिया जो प्रकृति विरुद्ध चले। महाराज जी सोते नहीं 2 महीने, 2 महीने नहीं सोते। आप जाके किसी डॉक्टर से पूछो कि अगर 2 महीने सचमुच नहीं सोया है तो बहुत खतरनाक है, तुरंत इसको तुम पागल खाने में डालो। ये इतना बावला हो गया होगा, अगर 2 महीने सचमुच नहीं सोया है कि किसी की भी हत्या कर सकता है। वैसे 2 महीने न सो के जिंदा रहना संभव नहीं है। कोई बोले 2 महीने खाना नहीं खाया है और जिंदा है, ये संभव हो सकता है फिर भी। पर 2 महीने अगर कोई सोया नहीं है और जिंदा है, ये संभव है नहीं। पर चलता है। प्रकृति के विरुद्ध जाना और पाखंड करना, ये दोनों बिल्कुल एक बात है। तो आप पूछेंगे फिर साधना माने क्या होता है? साधना का अर्थ होता है प्रकृति के विरुद्ध तुमने जो जो आयोजन कर रखे हैं उनको गिराना, यही साधना है। प्रकृति के और ज्यादा खिलाफ जाने को साधना नहीं बोलते। प्रकृति के और ज्यादा खिलाफ जाने को साधना नहीं बोलते हैं। प्रकृति के तुम पहले ही बहुत खिलाफ हो। अपनी खिलाफत को, अपने विरोध को हटाने को साधना बोलते हैं। तो आप कहेंगे इसका मतलब ये कि भूख लगी है तो खा ले। हाँ, इसका मतलब है भूख लगी है तो खा ले, और इसका मतलब है उतना ही खा लें जितनी भूख लगी है। दोनों बातें याद रखो ना। कोई जानवर भूख से ज़्यादा नहीं खाता। आप सोचते हो कि भूख लगेगी तो खा लेंगे तो जानवर हो जाओगे, गलत बात है। आप जानवर से गिरे हुए हो, क्योंकि जानवर बिल्कुल भूख लगने पर खाता है, पर जितनी भूख है उतना ही खाता है। तो बिल्कुल अध्यात्म यही कहता है, भूख लगी है तो पर उतना ही खा लो जितनी। हम उतना ही नहीं खाते इतनी भूख लगी है, हम उतना खाते इतना अहंकार कहता है। जानवर के अहंकार बहुत कम है, वो अहंकारवश नहीं खाता।
वो भूखवश खाता है, वो पेटवश खाता है, वो प्रकृतिवश खाता है। हम प्रकृतिवश नहीं खाते, हम विकृतिवश खाते हैं। तो बिल्कुल अध्यात्म कहता है जब भूख लगे खा लो, पर उतना ही खाना बेटा जितनी भूख लगी है, उससे ज़्यादा मत खा लेना, क्योंकि उससे ज़्यादा खाओगे तो प्रकृति के विरुद्ध चले गए। जब नींद लगी है तो सो लें, इसका मतलब कभी भी सो जाए। हाँ, जब नींद लगी तो सो जाओ, पर उतना ही सोना जितनी कि शरीर को ज़रूरत हो। ऐसा तो नहीं कहीं डिप्रेशन में सोए पड़े हो, और डिप्रेशन इसलिए पकड़ा क्योंकि कामनाएं पूरी नहीं हो रही थी। डिप्रेशन इसलिए आ गया क्योंकि चचेरे भाई को कनाडा का वीज़ा लग गया, और अब तुम दिन में 12 घंटे सोते हो कि हाय हाय मैं ही रह गया। बिल्कुल जब नींद लगे तो सो लो, पर उतने ही सो जितने की शरीर को ज़रूरत है। बात आ रही है समझ में? अब उस पे आते हैं जिसको लेकर के लोक धर्म बिल्कुल असहज हो जाता है। जैसे कि आज कम्युनिटी पे आप वो चर्चा कर रहे थे कि प्रदेश में आज्ञा लागू हुई है कि एक भी जेंट्स टेलर नज़र नहीं आना चाहिए जो महिलाओं के कपड़े सिले, इनको सबको भगाओ। विमेन कमीशन ने ये संस्तुति करी है, रिकमेंडेशन है कि जितने जेंट्स टेलर है बंद करो, ये औरतों के कपड़े सीते हैं तो ये उनको छूते हैं। और इसी तरीके से ये जितने भी सैलून में महिलाएं जाती हैं वहाँ एक भी जेंट्स नहीं होना चाहिए। ये महिलाओं के बाल वाल छूते हैं, कंधे वंधे, ये गड़बड़ बात है। तो मैंने सोचा कि फिर उन जेंट्स डॉक्टर्स का क्या होगा जो महिला पेशेंट्स को देखते हैं, वो तो हर तरीके से छूते हैं। फिर मुझे अपना ख्याल आया, मेरी तो डॉक्टर यहीं बैठी हुई हैं आज, उनका ये भी तो मुझे सीधे मुंह खुलवा करके, फिर ये सब भी बंद होना चाहिए। मामला एक ही तरफ का थोड़ी होगा कि जेंट्स लेडीज को नहीं छू सकते, फिर लेडीज भी जेंट्स को नहीं छू सकती। ये सब वही है, लोक धर्म प्रकृति के विरुद्ध जाना है। क्योंकि जिस चीज से लोक धर्म सबसे ज्यादा डरता है वो है देह। सबसे बड़ा पाखंड देह को लेकर होता है, और देह में भी किसको लेकर? सेक्स। लोक धर्म को सबसे ज्यादा डर इसी से लगता है, पागल रहता है सेक्स, और इसीलिए महिलाओं से बहुत डरता है लोक धर्म, भयानक डरता है। इसीलिए लोक धर्म महिलाओं को कैद करने की हर संभव कोशिश करता है, क्योंकि प्रकृति ने कुछ ऐसा संतुलन बनाया है कि सेक्स की तीव्रता ज्यादा पुरुषों में पाई जाती है। और ये भारत नहीं, दुनिया भर की बात है, महिलाएं उतनी ज्यादा उत्तेजित या बावली नहीं पाई जाती, इतना पुरुष पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक चीज है, इसमें कोई किसी का श्रेय नहीं है। तो महिलाओं को अलग रखो, नहीं तो समझ में आ रही बात है। तो लोक धर्म फिर पूछेगा, अच्छा आप कह रहे हैं सहज हो जाओ, तो मतलब सहज ही सेक्स भी कर लो? तो वास्तविक धर्म जवाब देगा हाँ, पर उतना ही कर लो जितना सहज है, उतना ही जितना सहज है। उतना नहीं कि कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। कामी कुत्ता एक दिन अनतर रहे उदास। प्रकृति के साथ अगर चलोगे तो जैसे पशु होते हैं कि जब उनका सीजन आता है तो थोड़ा सहवास कर लिया, बाकी उन्हें नहीं मतलब होता बहुत ज्यादा। मनुष्य ने अपनी सेक्सुअलिटी को, कामुकता को इतना दबाया है कि मनुष्य निरंतर निरंतर कामुक रहता है, क्योंकि लोक धर्म ने करा ही यही है, सप्रेशन ऑफ सेक्सुअलिटी। तो फिर कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। और हम कुत्ते को कहते हैं कि कुत्ता देख, कुत्ता है, सेक्स में कुत्ता बन गया। कुत्ता क्या बन गया? कुत्ता तो बहुत कम सेक्सुअल होता है, कुत्ते से कहीं ज्यादा सेक्सुअल तो इंसान होता है। जब कुत्ते का सीजन न चल रहा हो, तुम उस वक्त उसको उत्तेजित करके दिखा दो, वो होगा ही नहीं। वो कहेगा भैया ये सब अभी माँ का आदेश नहीं आया है, जब सही महीना आएगा तब हम देखेंगे, अभी कुछ नहीं, सोने तो भाग यहां से भौं। और कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। 12 महीने आदमी का बच्चा सेक्स के ही ख्याल लेता रहता है। ये प्रकृति के विरोध का नतीजा है। ये हमने करा है शुचिता, चेस्टिटी, वर्जिनिटी के नाम पर।
कि सेक्स से खोपड़ा बिल्कुल भर गया है। और भूख को दबाने का हमें इतना प्रशिक्षण मिला कि आप बाजार में निकल जाइए तो आधी दुकानें खाने पीने की सामान की होंगी। और दुनिया इस वक्त मर रही है इसलिए नहीं कि खाने को कम है, इसलिए कि खाने को बहुत ज्यादा हो गया है। आज आप अगर जाते हो दिल की बीमारी लेके या पेट की बीमारी लेकर के, तो उसकी ज़्यादा बड़ी वजह ये नहीं होती कि खाने को बहुत कम है, उसकी ज़्यादा बड़ी वजह ये होती है कि खाने को आज बहुत ज़्यादा हो गया है। ये प्रकृति के विरोध का नतीजा है, क्योंकि सेक्स के बाद अगली चीज़ जो प्रकृति में आती है वो क्या होती है? भूख। तो जैसे हमने सेक्स को दबाया वैसे ही हमने भूख को भी खूब दबाया। नतीजा ओबिसिटी, नतीजा सारी खाने की बीमारियां, डायबिटीज़ हो, कार्डियक बीमारियां हो, हाइपरटेंशन हो, यहाँ तक कि आर्थराइटिस। कुत्ता, आप जाएंगे अगर वेट्स के पास, कुत्तों को आर्थराइटिस हो रहा है। कौन से? जंगली कुत्ते नहीं, घरेलू कुत्ते। उनको हम सब लोग धर्म वाले अपनी ममता में, तो मेरा बेबी है, उनको इतना खिला देते उनका वज़न इतना बढ़ जाता है कि उनके पाँवों की हड्डियां संभाल नहीं पाती। कुत्तों को आर्थराइटिस, कुत्ते चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने खाने को बहुत बड़ी चीज़ बना दिया। क्या? देखो, फलाने ऋषि थे, उन्होंने इतने दिन आहार नहीं किया ना। जिस चीज़ को तुम कह दोगे कि फलानी चीज़ का आहार न करना बड़ी बात है, तुम उसी चीज़ में पाओगे कि तुम अब पूरी तरह डूबते जा रहे हो, तुम्हारी सारी कामना उस तरफ को चली जाती है। फलाने ऋषि ने इतने दिन तक आहार नहीं किया। और आप उन धर्मों को देखिए जहां आहार की सबसे ज़्यादा पाबंदी है, वहां सबसे ज़्यादा मोटे लोग पाए जाएंगे और वो सबसे ज़्यादा चटपटा भोजन भी कर रहे होंगे। उदाहरण की जैन, या कि हमारे यहाँ जो व्यापारी वर्ग होता है बनिया, वहाँ बहुत चलता है। जैसे जैनों में रहता है ना, खाने पीने को थोड़ा अलग रखो, नहीं नहीं ये नहीं खानी, वैसे ही वैष्णवों में खूब ये चलता है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। और आप वहाँ जाइए तो इतनी सारी नमकीन, इतना चटपटा। जैन शिकंजी भंडार, जैन शिकंजी भंडारी क्यों? मैं लोक धर्म की बात कर रहा हूँ। मैं, आप बहुत भली भांति जानते हैं कि तीर्थंकरों का बड़ा अनुयायी हूँ, बड़ा। मैं लोक धर्म की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आज के जो लोग हैं वो धर्म का किस प्रकार व्यवहार अभ्यास कर रहे हैं। तुम जबान को जितना दबाओगे तुम चटपटे की ओर उतना भागोगे। जहां जहां भोजन को लेकर के जितनी ज्यादा वर्जनाएं रखी गई, वहां उतना ज्यादा चटपटा, मसाला, मिर्च ये चलेगा। समझ में आ रही बात? ये जहां कहीं तुम ये कर दोगे कि एक वर्ग है वो अपने शरीर को पूरा ढक के रखे, वहां उतनी ज्यादा सेक्सुअल साइकोसिस फैल जाएगी। उदाहरण के लिए अरब देशों में जेलों में एड्स के इतने मामले आते हैं, पूछो क्यों? समलैंगिकता खूब फैल जाती है वहां पर, क्योंकि वहां आपने सेक्स एकदम वर्जित ही कर दिया ना। आप पड़े हुए हो, कोई महिला तो है नहीं, और महिलाएं हैं तो कोई पुरुष तो है नहीं, तो फिर होमोसेक्सुअलिटी होती है। और फिर उसमें पूरी जेल में एक को अगर HIV था तो फिर सबको लगता है। जिस चीज को तुम दबाओगे वो चीज भयानक विस्फोट के साथ फूटती है फिर। और यही काम लोक धर्म करता है। अहिंसा समझे बिना लोगों को अहिंसक बनाओगे तो भयानक हिंसा होगी। प्रेम समझे बिना लोगों को प्रेम सिखाओगे तो क्रूर हो जाएंगे। दान समझे बिना लोगों को दान सिखाओगे तो लालची हो जाएंगे। मुक्ति समझे बिना लोगों को मुक्ति बताओगे तो और बंधन में फंस जाएंगे। कुछ नहीं बताना होता,
इसलिए लाओ त्ज़ू ने कहा कि इन सब शब्दों की कीमत नहीं है, अंततः तुम्हें इन शब्दों को छोड़ना पड़ेगा अगर सहज होना है तो। साहब बोले साधो सहज समाधि भली। बाकी जितनी ये सीखी सिखाई बातें होती हैं ना, ये सिर्फ पाखंड पैदा करती हैं और कुछ नहीं। सीधा सरल साधारण जीवन जियो। पर ये जो सीधा सरल साधारण है, ये बहुत, अगर इतनी आसान बात होती तो मैंने पहले ही आपको सत्र में बोल दी होती। मैं आपको सीधा सरल साधारण बोलूँगा तो आप कहेंगे तो हम हैं ही। तो बात उतनी सीधी सरल साधारण भी नहीं है। साधारण होना बड़ा असाधारण काम है, ऑर्डिनरी होना बड़ा, बनना ऑर्डिनरी है, पर जो ऑर्डिनरी बन जाए वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यही गड़बड़ है बात। अब कैसे समझाऊं? सैकड़ों में एक वो है जैसे सैकड़ों में एक होना नहीं। आई बात समझ में? महान वो है जैसे महान, और कौन महान नहीं है, बिल्कुल बदकार है, जलील है, गिरा हुआ है। कैसे पहचाने? जिसमें तुमने एक बार महानता की भूख देख ली, जान लो कि बिल्कुल गिरा हुआ आदमी है। ये बहुत व्यवहारिक बातें हैं, इनको पकड़ के रखिए। जो नाराज हो जाए, हाँ नमन नहीं किया, हमें शत शत नमन करो, बड़े आचार्य जी हम, पाँव नहीं छू रहा तू, ये क्या कर रहा है? जान लो ये जलील आदमी। बोला अभी तो सिर्फ नमन नहीं किया, चप्पल से मारूंगा, भाग यहां से। इन्हें प्रणाम चाहिए। बाबा जी बैठे हुए हैं, सब लोग आओ। अभी मथुरा में सुना कि वहां पे एसी का टोटा था, उससे पानी गिर रहा था। लोगों ने कहा बाबा जी का चरणामृत है, कतार बंध गई। वो एक के बाद एक एसी का पानी पी रहे हैं। ये लोक धर्म है। महानता के तलवे चाटना ये लोक धर्म सिखाता है। वास्तविक धर्म तुम्हें किसी के भी तलवे चाटने से आज़ाद कर देता है। किसी के सामने नहीं झुकना है, कोई नहीं। और ये अहंकार की बात नहीं है, ये अहंकार के मिटने की बात है। अहंकार मिथ्या है, ये स्वयं अहंकार को देखना है। बड़ा अजीब बेटा है वो प्रकृति का। उसे खुद ही देखना पड़ेगा कि वो नहीं है। और वो देखने का तरीका क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के अलावा कोई तरीका नहीं है। और आत्मज्ञान कैसे होगा? विधि क्या है? आत्मावलोकन। बस, बाकी सब प्रपंच है, फंस मत जाना। प्रकृति पर भरोसा करना सीखो। तुम नहीं भी रहोगे, वो तुमसे बहुत पहले से है और वो तुमसे बहुत विस्तार में है। तुम तो अपने आप को इतना सा बस परिभाषित करते हो, कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ। वो सब कुर्सियों की कुर्सी है, वो पूरे ब्रह्मांड की कुर्सी है जिस पे पूरा ब्रह्मांड विराजता है। भरोसा करो, वो जानती है, वो जानती है। ठीक है। और वो माँ है, माँ मारती नहीं है, माँ बस नए कपड़े पहना देती है, चिंता मत करो। पर कई होते हैं ऐसे छोटे नालायक, माँ उनके कपड़े उतार रही है, उन्हें लगता है खाल उतार रही है। देखा कैसे चिल्लाते हैं? रिभू को बताइए। वाह, वैसे हमारी जान जा रही होती है तो हम भी चिल्लाते हैं। कहीं नहीं जाओगे, प्रकृति हो। दूसरे रंग दूसरे रूप में आ जाओगे, यही पुनर्जन्म है। तुम नहीं आओगे क्योंकि तुम तो हो ही नहीं, तो तुम आ कहाँ से जाओगे? पर जिन तत्वों से तुम बने हो वो तत्व दोबारा खड़े हो जाएंगे। लगातार खड़े हो रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं। तुम क्यों डर रहे हो? जब तुम हो तब भी माँ की गोद में हो, जब तुम नहीं हो तुम तब भी माँ की गोद में हो। तुम क्यों परेशान हो? जो जान गया कि भीतर सब प्रकृति प्रकृति, उससे मृत्यु का डर हट जाता है एकदम। मर सकता ही नहीं क्योंकि कभी पैदा ही नहीं हुआ। वो तो ऐसा है जैसे बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते सो गया, फिर जग जाएगा। जब जगेगा तब तक माँ ने कपड़े बदल दिए होंगे, ठीक है, किन्हीं और कपड़ों में जग लेंगे। और ये जीवात्मा वाली बात नहीं है, ये लहर वाली बात है। लहर उठी, लहर गिरी, कहीं और अब दूसरी लहर खड़ी हो जाएगी। ये लहर मिट थोड़ी गई है, सागर में गई है। इसके कुछ अणु, कुछ परमाणु, कुछ बूंदें अब उस लहर में उठेंगे, कुछ उस लहर में उठेंगे, अपना अपना अलग अलग।
सागर कभी मिटा है क्या? और सागर सिर्फ सागर में नहीं है, सागर नदियों में भी है, सागर बादलों में भी है, सागर ग्लेशियर हिमनद में भी बैठा हुआ है, सागर तुम्हारे चाय के पतीले में भी है, आलमंड मिल्क वाली। या सागर सिर्फ सागर में है? सागर से ही पानी उड़ा, बादल बना, बादल से बरसा और बरस करके तुम्हारे चाय के प्याले में आ गया। तो सागर है, वो हर जगह है। तुम काहे के लिए परेशान हो रहे हो? तुम कहाँ मर सकते हो? तुम कहाँ जाओगे? तुम्हें जाने की कोई जगह ही नहीं है, जहाँ भी जाओगे यहीं रहोगे। अभी तो वहाँ बैठे हुए थे बंगाल की खाड़ी में, थोड़ी देर में किसी का शरबत बन जाओगे, पर कहीं चले गए क्या? बूंद है, कहाँ जाएगी? एक बार मैंने एक बूंद की यात्रा लिखी थी, 8वीं 9वीं में था, मिलेगी तो आपको दिखाऊंगा। तो मैंने लिखा, मैं बूंद हूँ, मैंने ऐसा किया वैसा किया, जितना मैं अपना कल्पना उड़ा सकता था किया। अंततः मैं स्याही बन गई और अब इस कागज़ पर उतर रही हूँ। मैं बूंद हूँ, खूब उसमें इधर गई उधर गई, दुनिया भर बूंद का पर्यटन, पूरे ब्रह्मांड में घूम आई बूंद। और ये भी नहीं कि H2O बन के ही, वो बीच में स्प्लिट भी हो गई, टूट भी गई थी, हाइड्रोजन अलग गया, ऑक्सीजन अलग गया, सब कुछ हो गया। खूब जितना 8वीं 9वीं में पता होता है सब सारा उसमें लगा दिया। अंततः क्या कहा? अंत में मैं स्याही बन गई और अब इस कागज़ पर उतर रही हूँ। मैं मिट कैसे सकती हूँ? तुम भी नहीं मिटने नहीं वाले, क्या इतना मौत से घबराते हो? जन्म लोगे तो ही मरोगे, कोई नहीं पैदा हुआ यहाँ, सब ऐसे ही चल रहा है। जो चला रहा है सब जानता है, और उसका नाम ईश्वर नहीं है, ठीक है? बड़ी माँ बेहतर नाम है। ईश्वर अगर कोई है तो वो भी बड़ी माँ का कोई छोटू सा बच्चा है।